हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्या मंत्र ए टू जेड। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8-10 क्वेश्चन दिए गए थे उन 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके प्रैक्टिस कर लिया था। आज इसके बाद जो प्रश्न 2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देर किस बात की, डायरेक्ट अपने प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो प्रश्न 2 में आपको कह रहा है क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। प्रश्न 2 में मेरे भाई आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए उन प्रश्नों को आप लिखना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। उसका आप दशमलव प्रसार क्या होगा उसको लिखने के लिए, उसको बताने के लिए आपको कहा जा रहा है। साफ साफ यहाँ पे आपको कह रहा है क्या, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखना है। मतलब वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को आपको लिखना है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8-10 सवाल जो हम लोग एक एक करके सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस किए थे, तो वहां पर आपका परिमेय संख्या दिया हुआ था, कहा था कि कौन शांत है कौन अशांत आवर्ती है, इसके बारे में आपको कहा जा रहा था। तो अब यहाँ प्रश्न 2 में कहता वही क्वेश्चन है, कहता उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपको लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, उसको लिखना है। तो मैंने क्या किया है, जो भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत था है उन परिमेय संख्या को एक जगह हम लोग क्या किए, कलेक्ट कर लिए है। एक जगह क्या किया है, कलेक्ट। जैसे कि अगर देखा जाए इस स्लाइड में आपका क्या 3 क्वेश्चन है, उसके बाद अगले स्लाइड की अगर बात करेंगे यहाँ भी आपका क्या 3 क्वेश्चन होगा। यहाँ भी आपका क्या है, 3 क्वेश्चन है। तो मेरे भाई यहाँ जो आपका 8-10 सवाल में से जो भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं प्रश्न को यहाँ पे हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 में इंक्लूड किए हुए हैं। तो अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं, ये जितने भी आपका परिमेय संख्या दिख रहा है ये सभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो कहता है कि दशमलव के बाद यानी कि कौन सी संख्या होगी, दशमलव के बाद दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, तो वो आपसे पूछा जा रहा है, उसको आपको बताना है। वो भी क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से आप बच्चों वाला आपको हरकत नहीं करना है, भाग विधि से नहीं बनाना, बल्कि अपना आपको कुछ अपना टेक्निक का उपयोग करना। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर आपको दशमलव प्रसार लिखना है बिना भाग दिए, तो आपको बताया था आपको एक पेयर आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, आपका 2 और 5 का पेयर आपको ढूंढना पड़ेगा और दोनों का एक्सपोनेंट कहिए या घात कहिए, दोनों का घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे, भी बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो क्या है आपका 13 बट्टा आपका कितना है, 3125 है। 13 बट्टा आपका क्या, 3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव के बाद कौन सी संख्या आएंगे, उस संख्या को लिखने के लिए आपको कहा जा रहा था। आपको बच्चों की तरह आपको भाग नहीं देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है मेरे भाई, 3125 का आपको अवभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या लेना आपको, 3125 का अवभाज्य गुणनखंड। अगर हम लोग बात करेंगे 3125 का अगर अवभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे रफ में, तो मेरे भाई यहाँ साफ साफ को दिख रहा है क्या, ये आपका किससे जाएगा, 5 2 7 और 4 11, ये 3 से जाएगा, लाइट आपका 5 से जाएगा ना, किससे जाएगा 5 से। तो 5 6 आपका 30 हो जाएगा और 5 दूना आपका 10, उसके बाद क्या 5 5 25 आ जाएगा। फिर अगर देंगे हम लोग 5 से अगर देंगे तो 5 एकम 5 और उसके बाद क्या 5 दूना 10 5 5 25। फिर ये आपका 5 से जाएगा तो आपका क्या होगा, 5 दूना 10 5 5 25। फिर ये जाएगा आपका 5 से 5 5 25 और यहाँ क्या होगा 5 एकम 5 होगा। तो जरा गौर से अगर देखेंगे तो देखिए आपका 5 क्या है, आपका 1 2 3 4 5, कितना आपका 1 2 3 4 5 5। तो ये आपका इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 का पावर 5। बिल्कुल आसानी से हम लोग इस बात को कह सकते हैं, क्या कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 100 आपका क्या 3125 ही होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 13 बट्टा क्या बोलेंगे, 13 बट्टे हम लोग क्या कहेंगे, 13 बट्टे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे 5 का पावर हम लोग क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। 5 का पावर कितना बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 5 का पावर 5। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर 5 का पावर 5 है तो यहाँ आपका कौन सी संख्या की कमी है आपके पास यानी कि आपका जो पेयर मिलना चाहिए, आपको कौन सा पेयर आपको मिलना चाहिए, 2 और 5 का पेयर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए आपका, 2 और
5 का पेयर मिलना चाहिए। तो 2 और 5 का पेयर में से आपको दिखाई दे रहा है क्या है, 31 25 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का पावर 5 मतलब 5 अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 2 संख्या आपको नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2 का पावर 5 का यहाँ आपको क्या हो रहा है, आपका कमी हो रहा है। 2 का पावर 5 का अगर कमी हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे, अपना जुगाड़ लगाने हम लोग तो ऐसे ही आगे रहते हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ वो लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 और 5 का घात को सेम करना है। तो 2 का, यहाँ 5 का पावर अगर 5 है तो 2 का पावर भी हमको क्या मिलना चाहिए, 5 ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 5 से गुना भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 का पावर 5 से गुना भाग करेंगे। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 2 का पावर 5 से आपको क्या करना है, गुना भाग करना है मेरे भाई। क्या करना आपको, गुना भाग। अगर मेरे भाई अगर गुना भाग करेंगे, अब इसको यहाँ आपको क्या करना, सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे 13 गुना आपका 2 का पावर 5 की अगर बात करेंगे तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को कितना बार, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 2 का पावर 5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 32 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 32। और यहाँ की अगर बात करेंगे तो दोनों का अगर घात अगर सेम है तो यहाँ हम लोग क्या बात करेंगे, 5 गुना 2 का होल पावर क्या बोलेंगे हम लोग, 5 बोलेंगे। इससे हमको फायदा क्या होगा, यहाँ बन जाएगा 10, 10 का पावर 5, यहाँ का क्या होगा, 1 के बाद टोटल आपका क्या 0 आ जाएगा। तो उसको भाग देना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। अब मेरे भाई यहाँ आपको क्या करना, गुना कर लेना। क्या करना आपको, गुना। अगर गुना करेंगे यहाँ क्या होगा, 13 दूना आपका कितना होगा, 26। 13 दूना कितना होगा आपका, 26। तो 26 की आपका क्या होगा, 6 यहाँ से कितना होगा आपका 2, उसके बाद 13 39 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 39 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 41। तो 416। और यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 10 का पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 10 का पावर 5। कितना होगा आपका, ये 10 का पावर 5 होगा। 10 का पावर 5। अब मेरे भाई यहाँ गौर से बिल्कुल आसानी से इस बात को हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ 10 का पावर 5 है तो मतलब यानी कि यहाँ एक बात पता चल गया, 1 के बाद कितना जीरो आएगा आपका, 5 जीरो आएगा। अब यहाँ 1 पर अगर 5 जीरो आएगा जिसका आपको क्या करना है, भाग देना है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अंत समय न्यूमरेटर में आपको 5 अंक लेफ्ट से आपको राइट मतलब लेफ्ट साइड से आपको 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। अगर 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ आपके पास देखिए आपका कितना अंक है, आपके पहले से मौजूद आपके पास कितना अंक है, 3 अंक मौजूद। कितना अंक मौजूद है, 3 अंक आपके पास क्या है, मौजूद है। तो यहाँ आपका कितने की कमी हो रहा है, आपका 2 की कमी हो रहा है। तो बिल्कुल इस बात को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 0.00 और यहाँ आपका 2 जीरो पूरा कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, 4 1 6 मेरे भाई, ये आपका क्या हुआ, बिल्कुल राइट आंसर हुआ। यही आपसे पूछा जा रहा था कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार में कौन सी संख्या आएगा, तो वही आपको बिना भाग दिए आप क्या करना था, बताना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। इससे पहले भी हम एग्जाम्पल में थ्योरी क्लास में इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, प्रैक्टिस कर चुके थे। तो इस वजह से आपको ये भी यहाँ पर आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर मेरे भाई किसी ने अगर उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर जाके देख ले। इससे आपको समझने में क्या होगी, आसानी और भी आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसका भी दशमलव प्रसार का क्या सिद्धांत है, यहाँ भी आपसे वही पूछा जा रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसको हम लोग बताने के लिए हम लोग यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ मेरे भाई क्या होगा आपका 17 बट आपका 2 8 है, 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 का पावर 3। ये सबको पता है कि इसको 2 का पावर 3 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि 8 बोलेंगे। 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात 2 का पावर 3 बोलेंगे। अब फिर यहाँ आपको मेरे भाई आपको क्या लगाना है, जुगाड़ लगाना। हम क्या बोले, हर में आपको क्या ना 2 और 5 का घात को आपको सेम करना, 2 और 5 के घात को सेम करना है। तो यहाँ 2 का पावर आपको 3 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ 5 दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहा है। तो वही काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जुगाड़ बैठाएंगे। प्यारी, आपका जुगाड़ लगाने में एक नंबर होता है, जो उसके जुगाड़ लगाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ अब लोग क्या करेंगे, आसानी से जुगाड़ लगा सकते हैं। तो हमको कमी किस बात का है, 5 का पावर 3 की पूरे कमी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का पावर 3 से ऊपर नीचे हम गुना भाग करेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे।
तो मेरा यहाँ काम आसानी से लग जाएगा और जुगाड़ आपका पूरा पूरा बैठ जाएगा। अब यहाँ अगर मेरे भाई अगर जुगाड़ लगाएंगे तो यहाँ 5 का पावर आपका 3, तो 5 का पावर 5 को अगर 3 बार गुना करेंगे 5 पचे 25 पंचा 125, अर्थात यहाँ अगर बात करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे 17 गुना 125 बटा आपका कितना हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या बात करेंगे 10 का पावर 3 बात करेंगे। क्या करेंगे 10 का पावर 3। चलिए अब यहाँ आपको क्या करना है, 17 का पहरा तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 17 का पहरा ही पढ़ लेंगे या बच्चों की तरह आप गुना कीजिए। तो अगर आपको डायरेक्ट अगर पहरा अगर 17 का पहरा याद है तो वो कब काम आने वाला है, यही समय पे आपको क्या काम आने वाला है। तो 17 का पहरा पढ़ेंगे, 17 पे आपका कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। तो 85 के लिए क्या लिखेंगे 5, हासिल कितना बचा आपका 8। उसके बाद 17 दूना आपका 34 और 8 आपका कितना हो गया आपका रे भाई 42 हो गया। तो 42 पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और हासिल कितना हो गया आपका 4 हो गया। उसके बाद 17 एकम 17 और 4 आपका कितना हो गया 21 हो गया। कितना हो गया 21। तो 17 4 आपका कितना हो गया आपका 21। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 21 25 और यहाँ कितना है आपका 10 का पावर 3 आया। क्या आया 10 का पावर 3। अब यहाँ से मेरे भाई बताइए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ 21 और 25 है, यहाँ एक पर आपका क्या 3 जीरो आएगा तो आपको भाग कर देना है। तो राइट साइड से आपको 3 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना है। कहां पर न्यूमरेटर में। अगर हम लोग बात करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव कहां यहाँ आएगा, इसके आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं 2.125 मेरे भाई ये आपका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। इसमें आपको कोई भी दुराई कोई भी दिक्कत कोई भी हिचकिचाहट आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मेरे भाई क्या आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 4 की अगर बात कर लेते हैं तो इसका भी दशमलव प्रसार मेरे भाई आपका क्या है शांत है। हम वो सारी परिमेय संख्या को लिखे हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका भी आपको दशमलव प्रसार में कौन कौन सी संख्या आएंगे दशमलव के बाद उसको आपको लिखना है। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे ये गौर से अगर देखेंगे यदि आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर बात करेंगे ये 5 से मेरे भाई आपको दोनों कट रहा है, 5 से दोनों कट रहा है। यहाँ 5 से अगर काटेंगे तो 5 3 आपका कितना होगा 15 और यहाँ भी करेंगे तो 5 3 आपका कितना होगा 15 और तो यहाँ कितना होगा 5 दूना 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। अब मेरे भाई ये आपका क्या बन गया 3 बट्टा आपका कितना हुआ 3 बट्टा आपका हो गया 320 हो गया। 3 बट्टा कितना हो गया आपका 320 और 320 का आपको क्या करना है अभाज गुणनखंड कर लेना है। कहीं पे रफ में आपको क्या करना अभाज गुणनखंड। तो मेरे भाई ये 2 से जाएगा, पर 2 से जाएगा तो आपका क्या 16 दूना 32 160 आएगा, फिर 2 से जाएगा 80 दूना आपको 160 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से कर दीजिएगा तो 40 दूना 80, फिर 2 से दीजिएगा 20 दूना 40, फिर 2 से दीजिएगा 2 दही 20 और फिर यहाँ 2 से दीजिएगा 2 पंचा 10 और यहाँ 5 एकम 5 आएगा। तो मेरे भाई अगर गौर से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या कितना है आपका 6। तो 6 आया, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 6 बिल्कुल आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। और 5 कितना ठो आपका 1 ठो है। तो इस बात को हम लोग बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सिंपल वे में बोल सकते हैं। क्या यहाँ बात करेंगे 3 बट्टा आपका कितना होगा आपका 2 का ठो आपका 6 गो है। तो यहाँ क्या बोलेंगे 2 का पावर क्या बोलेंगे 6, 2 का पावर क्या बोलेंगे 6 और गुना क्या बोलेंगे 5 का पावर 1 बोलेंगे। अब मेरे भाई यहाँ 2 और 5 तो आपको दिख रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड 320 का अगर अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करेंगे 2 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ 2 का पावर 6 है, यहाँ 5 का पावर 1 है। हमको तो दोनों का घात क्या करना है सेम करना है, दोनों का घात सेम करना है। तो दोनों का घात सेम करने के लिए यहाँ पे मैंने भाई बताइए यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 6 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 6 है तो 5 का पावर भी आपका क्या मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए। इसका मतलब कितने की कमी है आपके पास, कितने की कमी है 6 में से 2 का पावर 6, इसमें एक घात आपके पास अगर है तो इसका मतलब 5 का पावर 5 की आपके पास क्या है कमी है। तो जो कमी है उसका क्या कीजिए मेरे भाई ऊपर नीचे गुना करके इसका भरपाई कर लीजिए। क्या कीजिए भरपाई। तो हम लोग यहाँ क्या बात करेंगे 5 का पावर 5 और यहाँ भी क्या करेंगे 5 का पावर 5, 5 का पावर क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 5 का पावर 5। अब यहाँ मेरे भाई 5 का पावर अगर हम लोग 5 अगर कर लेते हैं तो यहाँ 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का पावर भी 6 और 5 का पावर भी 6, दोनों का घात सेम हो जाएगा। तो इसके आधार पे हम लोग बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा इधर आपका 5 का पावर 5। अभी हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं कि 5 का पावर 5 आपका कहता है 100। यहाँ पे देखिए गौर से ये आपका 31 25 जो है आपका क्या 5 का पावर 5 मिला है। तो इसके आधार पे हम लोग बिल्कुल गुना करने की जरूरत नहीं है। इसकी मदद से हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा यहाँ आपका 3 गुना
31 25, 31 25 और बटे आपका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 10 का पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10 का पावर अगर 6 की अगर बात करेंगे तो अब यहाँ पहले क्या कीजिए, आप इसको यहां से आपको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मेरे भाई देखिए आपका कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 तिया कितना होगा, 15। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 1 7, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3, और 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ क्या 3 तिया 9 हो जाएगा। और अगर बट्टा की बात 10 का पावर आपका 6 है तो 10 का पावर अगर 6 है इसके आधार पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको 6 अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना है। 6 अंक के बाद आपको क्या करना है, दशमलव बैठाना है। तो यहाँ हम लोग क्या बात कर लेते हैं, 10 का पावर आपका क्या है, 6 है। तो 10 का पावर अगर मेरे भाई 6 है तो यहाँ 6 अंक के बाद आपको राइट साइड से दशमलव बैठाना है। तो ऊपर में देखिए गौर से, आपके पास 4 अंक पूरा है, 4 अंक पूरा है। तो कमी कितने अंक का आपका, 2 अंक का कमी है। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो इसकी अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, 0.00937 यही मेरे भाई आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। यही इसका दशमलव प्रसार हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की अगर बात कर रहे थे, अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, छठा। क्वेश्चन नंबर छठा, ये तो मेरे भाई ये आपको हूबहू प्लेट में रखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा अपना बुद्धि का अप्लाई करना है, उसके बाद ये सवाल को आपको बनाना है। तो देखिए उसी फॉर्मेट पे ये आपको पहले से दे रखा है। तो अगर बात कर लेते हैं, क्या होगा, 23 बट्टा कितना होगा आपका, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। जरा आप हमको एक बात बताइए, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है तो कमी हमको कितना का है। अगर 2 का पावर 2 का हाईएस्ट घात अगर 3 है तो 5 का भी हाईएस्ट घात क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। दोनों का घात सेम होना चाहिए। तो अगर सेम करेंगे तो कितने की कमी है, 1 5 की कमी है, 5 का पावर 1 की कमी है। तो हम लोग यहाँ क्या बात करेंगे, 1 तो 5 से गुना भाग कर लेंगे। तो गुना भाग अगर करेंगे तो क्या होगा आपका इधर, तो यहाँ पे आपका 20 पंचे 100 और 5 तिया 15, 115 होगा। 5 तिया कितना हो गया आपका 15, और उसके बाद 5 दुना 10 और 1 आपका कितना हो जाएगा आपका 11, 115। और यहाँ अगर बात कर लेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका 2 गुना 5 का पावर आपका कितना हो जाएगा, होल पावर 3 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। अब यहाँ हम लोग बिल्कुल आसानी से क्या बात कर सकते हैं, 115 बटे आपका कितना होगा, 10 का पावर 3 होगा। 10 का पावर कितना होगा आपका 3। अगर 10 का पावर 3 है तो इसका मतलब नीचे में 3 जीरो, 3 जीरो, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको 3 अंक के बाद दशमलव पूरा कर लेना है। तो 3 अंक के बाद यहाँ 3 अंक तो पहले से मौजूद है, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको सिर्फ लगाना है कि 0.115 मेरे भाई, ये आपका क्या रहा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। तो ये सब कोई क्वेश्चन, कोई ये सब क्वेश्चन में कोई भी बिल्कुल भी आपका क्या दम नहीं है मेरे भाई। यही सब क्वेश्चन आपका क्या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एमसीक्यूज हो या सब्जेक्टिव, मतलब यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 2 मार्क्स से ये सब क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल देखकर आपको घबरा नहीं जाना है। आपका बोर्ड लेवल का स्तर यहां तक गिरा हुआ है, ये सब भी क्वेश्चन ये आपका 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल खुशी की बात है, आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं इसकी मदद से आप। ठीक, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या 8 की अगर बात करूं तो ये भी देखिए मेरे भाई आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। मैंने आपको बताया था, अगर प्लेट में कुछ खाने पीने का चीज अगर हो तो पहले उसको हम लोग क्या कर लेंगे, खा पी लेंगे, तब उसके बाद अगले हम लोग बात अगले टाइप पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे अगले की हम बुद्धि का अप्लाई करेंगे। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है ये 3 के टेबल में, ये 3 से मेरे भाई दोनों कर रहा है। तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब यहाँ अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ क्या होगा आपका 2/5 हवा, क्या होगा 2/5। ये तो आपका दुनिया का सबसे आसान काम है। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है 5 का पावर 1 है, तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो 2 का पावर 1 का कमी है, तो 2 का पावर 1 से हम लोग क्या करेंगे, गुना भाग कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब मेरे भाई यहाँ कितना हो गया आपका 2 दूना 4 और बटा आपका कितना हो गया आपका 10। अब मेरे भाई बताइए, तो बिल्कुल आपका बच्चों वाला कहीं आ गया, आपका 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। यहाँ क्या बोलेंगे 0.4, ये आपका क्या रहा, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद आपका क्या है 9th क्वेश्चन में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, यहाँ भी देखिए आपका कुछ खाने पीने का चीज है, आपको इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। ये भी आपका समतुल्य परिमेय संख्या है। अगर इसके आधार पे अगर बात करेंगे तो ये आपका 5 से मेरे भाई जाएगा आपके 5 सत्ते 35 और 5 दाही 50 जाएगा। तो ये तो हम जो चीज को ढूंढ रहे थे
पहले ही आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते ही ये चीज आपको मिल गया, मतलब खाना आपको परोसा हुआ मिल गया। तो बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ क्या बात कर लेते हैं, 7/10, और हमको तो यही चाहिए। बटे में हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए। यही चीज हम ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वो 2 और 5 के घात को सेम करते हैं और वहां से भाग देना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। पहले से ही आपको मिल गया, अच्छी बात है। तो इसके आधार पे हम लोग क्या बात करेंगे, 0.7, ये आपका क्या हुआ मेरे भाई, राइट आंसर हुआ। तो ये था मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, जिन सभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है था, उन सभी संख्या का दशमलव प्रसार को हम लोगों ने क्या क्या एक करके बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम लोगों ने उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन कर लिया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है क्या, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीचे जो कुछ संख्या लिखा हुआ है उसमें आपका जिसका के दशमलव प्रसार नीचे आपको दर्शाया गया है, उसमें से आपको प्रत्येक स्थिति के लिए आपको निर्धारित करना है कि प्रत्येक वो आपका जो है दशमलव के आधार पर आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है कि कौन आपका परिमेय संख्या है, कौन आपका परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, उसी आप वही चीज आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर प्रश्न संख्या अगर 1 की मैं बात करूं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जरा गौर से हमको बताइए, क्या ये दशमलव प्रसार को आप देखते ही बोल सकते हैं क्या ये दशमलव प्रसार आपका क्या है, क्या ये शांत है या अशांत आवर्ती है या अनवसानी अनावर्ती है। सबसे पहले अगर बात करना है तो यहां आपको बताना है क्या ये आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको हमको लगता है साफ साफ आपको देखने को मिला है, या आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे होंगे, बताए होंगे कि ये आपका देखिए दशमलव के बाद संख्या का आपका क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। दशमलव के बाद संख्या का अंत हो रहा है। अगर दशमलव के बाद संख्या का अंत होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अर्थात ये आपका मेरे भाई क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये आपका, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है आपका, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग एक एक करके ये बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर कहता है कि अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो P/Q के रूप में अगर लिखा जाएगा मेरे भाई, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग है, इस दशमलव को हम लोग उड़ाएंगे तो बटन आपका कितना आ जाएगा, आपका देखेंगे दशमलव के बाद कई ठो अंक है। दशमलव के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है 1 से लेकर आपका कितना है, 9 है, 1 से लेकर 9 है। तो यहां पर आपको जो बैठाना है, दशमलव के बाद जितना अंक है 1 पर आपको 9 जीरो बैठाना। कितना जीरो, 9 जीरो बैठाएंगे। तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और उसके बाद ये आपका क्या हो गया, 9 हो गया। अब मेरे भाई यहां पे आपसे पूछा ये जा रहा है कि अब यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। तो Q का अभाज्य गुणनखंड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कितना हो गया, 43 123 456 और 700 कितना हो गया आपका, 89। और यही चीज को हम ढूंढने के लिए यहाँ आपका 10 का पावर, यहाँ 10 1 के बाद कितना जीरो आपका, 9 जीरो है। इस आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं क्या, 2 यहाँ क्या बोलेंगे, 2 गुना 5 का होल पावर आपका क्या होगा, 9 होगा। 2 गुना 5 का होल पावर क्या होगा, 9। तो यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो Q का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या होगा, 2 और 5 होगा। क्या होगा आपका, यहाँ हम लोग बोलेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर क्या होगा आपका, 2 और 5। 2 और क्या होगा आपका, 5 होगा। 2 और 5 है, क्या है आपका, 2 और 5 है। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपका, 2 और 5 होगा। 2 कोमा क्या होगा आपका, 5 होगा।
चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा हम लोग चले। इसी का आपको दूसरा क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या, अब यहां पर आपको बताना है कि ये आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ गौर से अगर आप देखेंगे तो क्या आपको दिख रहा है 0.12 0.1200 फिर 0 आपका सॉरी क्या आपका 0.12 0 1200 12300 12 उसके बाद आपका क्या 40 इस तरह से आपका बढ़ता जा रहा है। तो मेरे भाई गौर से अगर देखेंगे यहाँ आप तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये दशमलव के बाद ना तो संख्या का अंत हो रहा है बोले तो कोई पैटर्न के रूप में नहीं चल रहा है और ना ही ये मतलब यानी कि बार बार एक ही संख्या का रिपीटिशन हो रहा है मतलब पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह आपका क्या है, ये आपका यह क्या आपका अपरिमेय संख्या, क्या आपका अपरिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार क्या आपका अनावसानी अनावर्ती है, क्या आपका अनावसानी अनावर्ती, क्या बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या। क्या है ये अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या जिसमें आपको कोई क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में इसके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ साफ साफ कर रहा है अगर परिमेय संख्या अगर होगा तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे उसके बारे में आपको कहा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर की अगर बात किया जा रहा है, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको देखते ही लग रहा हो गया क्या दशमलव के बाद यहाँ क्या चल रहा है, आपका रेकरिंग चल रहा है, आपका क्या चल रहा है, बार चल रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अवसान आवर्ती। क्या है, अवसान आवर्ती। अगर अवसान आवर्ती है तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या होगा तो पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाएगा, पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पी बाय क्यू के रूप में अगर लिखा, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका परिमेय संख्या। क्या आपका परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या मेरे भाई परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या आपका अवशांत आवर्ती है। अगर अवशांत आवर्ती है इसका मतलब इसका क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये आपका 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर भी होगा। तो इसी बात को हम लोग बोलेंगे क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करेंगे, गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और कोई भी दूसरी संख्या भी होगा ना, क्या बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावे, 5 के अलावे अन्य संख्या भी होंगे, अन्य संख्या भी होंगे। ठीक है मेरे भाई, अन्य संख्या भी होंगे। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे भाई ये आपका अगला क्वेश्चन, इसके बाद नहीं, यही क्वेश्चन आपका क्या आपका एंडिंग था। तो ये आज हम लोगों ने क्या किया मेरे भाई, एक्सरसाइज 1.4 में जितने सारे भी क्वेश्चन दिए थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके प्रैक्टिस कर लिया। उम्मीद है कि आज के बाद ये एक्सरसाइज 1.4 में जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान हो गया होगा। अब मेरे भाई आपको क्या करना क्या है, इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन को आपको बिना देखे अपने से आपको हल करेंगे, अपने से क्या करेंगे हल करेंगे। अगर मेरे भाई किसी क्वेश्चन में अगर आपको क्या हो डाउट हो या कहीं आपको बनाने में कोई हल करने में आपको कोई कठिनाई हो, उस क्वेश्चन को फिर से एक बार आप जरूर जाके देख लेंगे और अपना प्रैक्टिस को बिल्कुल आप कंटिन्यू रखेंगे। और हम लोग इसी के साथ यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 के बाद ये रियल नंबर के जितने सारे भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने एक एक करके प्रैक्टिस कर लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो अगली क्लास में ये इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास को मेरे भाई यहीं तक रहने देते हैं। अगर आज की वीडियो लेक्चर अगर मेरे भाई अगर पसंद आया हो या उपयोगी आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसके लिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।